हेलो गाइस। तो आज हम लोग का तीसरा दिन है जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर का साइको का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। तो उससे रिलेटेड आज तीसरा दिन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है शॉर्ट रूट। ठीक है, मतलब शॉर्ट रूट खोजने वाला जो टेस्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट रूट टेस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। उसको बोला जाता है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट का ऑफिशियल नाम है। और मतलब इसमें 6 मिनट का समय आपको मिलता है, ठीक है। और 6 मिनट में टोटल 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से बहुत कम समय है और क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो है सो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो है सो लैपटॉप या पीसी पर जो है ना प्रैक्टिस करना है, वो भी एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। ठीक है, यानी कि माउस, एक अच्छा सा माउस आप अपना रखिएगा और उस माउस के हेल्प से जो भी मतलब कि साइको का टेस्ट जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे वही माउस से प्रैक्टिस करिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में जो माउस आपको मिलेगा वो उतना अच्छा कैटेगरी का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें क्या है कि कर्सर जो बीच वाला होता है घुमाने वाला, वो कर्सर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि साइड बार जो होता है, जो इस तरह से साइड में बार होता है, उस बार को पकड़ के ऊपर नीचे करना होगा। या तो साइड करना है तो इसको पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करना, अगल बगल करना है। और ऊपर नीचे करना है तो उसको पकड़ के ही करना होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको कोई भी तरह का पेन पेपर एग्जाम में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर ध्यान देना है, ठीक है। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑटो सेव जो है सो वो सिस्टम रहता है, सेव एंड नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटो सेव खुद ब खुद सेव होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। और थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पर कि जो फाइनल एग्जाम है वो केवल हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। आरडीएस प्रोवाइड करता है कि केवल हिंदी और इंग्लिश में ही साइको का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये बात ध्यान रखिए कि आरक्षण का यहाँ पर कोई मतलब प्रोविजन नहीं होता है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं चलता साइको टेस्ट में, ठीक है। सबके लिए एक होता है, ठीक है। और वही बात हम बोल रहे थे कि माउस जो है सो स्क्रॉलिंग ऑफ रहेगा, ठीक है। माउस का जो स्क्रॉलिंग होता है ऊपर नीचे करने के लिए, जो हम लोग कर्सर ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, तुरंत आसानी से, घर में जो माउस होता है जनरल, वो स्क्रॉलिंग वहाँ पर ऑफ रहेगा। आपको जो है सो जो साइड बार रहते हैं उसको पकड़ के ही ऊपर नीचे करना होगा, ठीक है। तो इसमें समझ आएगा, ये बात आप लोग मान के ही चलिएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर लिखा हुआ है। बीच बीच में क्या होता है कि कभी भी पूर्व सूचना दिए बगैर ही मतलब कोई भी टेस्ट को बीच में से बदल दिया जा सकता है। जैसे कि हमने कल जो टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑड नंबर्स को जोड़ने वाला जो टेस्ट पढ़े थे, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकता है कि आपको बिना बताए वहाँ पर सीधा एग्जाम में मतलब कि सीधा एग्जाम में ही आपको मतलब नोटिस दिया जाए और वहाँ पर लिखा जाए कि इवन नंबर को जोड़ना है, या कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कि कोई दूसरा टेस्ट आसानी से मतलब कि वो ले सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। और प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना है कि किसी भी तरह का मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, खराब से खराब भी कंडीशन में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी टेस्ट को, जो टेस्ट अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही टेस्ट आए, ठीक है ना। कोई दूसरा इसी तरह का मतलब टेस्ट आ सकता है वहाँ पर मेन एग्जाम में। तो वहाँ पर जो निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो निर्देश को पढ़ के आपको हल करना है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और सब टेस्ट का लिए अलग अलग मतलब टाइम लिमिट रहता है। जैसे बैंक वाला एग्जाम में होता है ना कि मतलब इंग्लिश वाला सेक्शन के अलग टाइम, मैथ वाला सेक्शन के अलग टाइम, तो यहाँ पर भी वही है, सब सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम लिमिट रहता है, ठीक है। यदि किसी एक सेक्शन में आपका टाइम बच जाता है तो ऐसा नहीं कि वो अगला सेक्शन में आप उसको यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पर, ठीक है। और ये सब कुछ पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो अलग अलग टेस्ट हम लोग, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें कि हम लोग ओड वन आउट वाला सबसे पहले जो प्रैक्टिस किए थे, पहला जो सेशन जो आया था उसमें 10 मिनट में 35 क्वेश्चन उसको रहेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वहाँ पर एग्जाम हॉल में जो है तो इससे भी कम टाइम कभी कभार मिल जाता है। जैसे हम लोग का जो पिछला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, पिछला बार जो हम लोग का साइको हुआ था 2019 वाला एनटीपीसी में, ठीक है। तो उसमें जो है सो अचानक से वहाँ पर एग्जाम हॉल में ही मतलब कि टाइमिंग घटा दिया था
इस 10 मिनट के जगह पर हो सकता है कि आपको 8 मिनट ही दिया जाए, ठीक है ना? और 35 क्वेश्चन रहेगा, तो मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ताकि यदि कोई तरह का मतलब कि वहाँ पर कोई तरह का बदलाव करता है, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में, तो वो बदलाव को आप आसानी से टैकल कर पाएँ, ठीक है? दूसरा सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट वाला, जिसको ऑड नंबर का जोड़ने वाला टेस्ट है, वो 8 मिनट में 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसको प्रैक्टिस हम लोग किए हैं दूसरा सेशन में, ठीक है? और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इसको ही शॉर्ट रूट टेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट रूट, मतलब छोटा रास्ता खोजने वाला टेस्ट है, ठीक है ना? तो ये 6 मिनट रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 6 मिनट में 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? उसके बाद अगला जो रहेगा वो हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस करेंगे वो रहेगा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, ये 6 मिनट में 25 क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद लास्ट वाला रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट, ये 12 मिनट में 35 क्वेश्चन, ठीक है? पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब कि आपको कोशिश करना है कि या तो कोई पक्ष आपको लेना है, ठीक है? अनिश्चित वाला मतलब कि इसमें नहीं जाना है, ठीक है? जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे क्या इसका मतलब होता है, ठीक है ना? तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है ना? ये पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि 10 मिनट में यहाँ पर 35 क्वेश्चन, ये हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है कि 10 मिनट में यहाँ पर जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि आप 8 मिनट में ही 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? ऐसा प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ताकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में जो है सो यदि टाइम घटाया जाए तो आप उसको टैकल कर पाए। बोले ना कि खराब से खराब स्थिति के लिए आपको मतलब कि तैयार रहना है, ठीक है? तो चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं उसको कहते हैं शॉर्ट रूट टेस्ट, ठीक है ना? शॉर्ट रूट टेस्ट का मतलब ये हुआ कि मतलब वो दो पॉइंट्स के बीच में आपको छोटा रास्ता खोजना है, सबसे छोटा से छोटा संभव, जितना संभव हो सके उतना छोटा से छोटा रास्ता खोजना है, ठीक है ना? तो ये टेस्ट में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए टू वाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए टू वाई, ए से वाई तक का छोटा रास्ता खोजना है। तो ए कहाँ है? देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर इस पॉइंट पर दिख रहा है, ठीक है ना? और वाई कहाँ पर दिख रहा है आपको? वाई कहीं पर दिख रहा है, ये यहाँ पर वाई दिख रहा है, ठीक है ना? ए से वाई तक जाना है, ठीक है ना? और सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं जनरली कि कोई भी दो बिंदु के बीच में जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो डायगोनली होता है ना? सबसे छोटा रास्ता डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक रास्ता ये है कि इधर से ऐसे करके जाया जा सके, ठीक है? या तो ऐसे जाया जा सके, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों लंबे रास्ते हैं, लेकिन ये डायगोनल जो रास्ता होगा, कोना कोनी वाला रास्ता होता है, वो सबसे छोटा होता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ए से लेकर वाई तक आना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ नियम है, ठीक है? यहाँ पर जो ये इस तरह से लाइनिंग गया हुआ है, फिर बीच में एक गोल का निशान है, फिर इस तरह से गया है, ठीक है? ये गोल जो है सो आपके लिए बाधा है, मतलब आप इसको पार नहीं कर सकते हैं, ये बाधा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है ना? इसको आप पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो है सो आपको रास्ता खोजना है, सबसे छोटा रास्ता। और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि जो शॉर्ट रूट खोजते वक्त आपको देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ ना आए, ठीक है? ज़्यादा मोड़ ना आए, कम से कम मोड़ में आपको रास्ता खोजना है, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे होता है, कि ठीक है ना? तो जैसे देखना, ए से लेकर हमको वाई जाना है, ए यहाँ है, ठीक है ना? और वाई का रास्ता यहाँ पर है, ठीक है ना? तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है? चलिए सोचिए, सबसे पहले तो ए ए यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यदि इधर आएंगे सी तक, है ना? अभी मैंने आपको बताया, लोग अभी तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि ए से वाई तक का जो है रूट क्या होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो गोल वाला निशान है, ठीक है ना, उसको काट के आपको नहीं बढ़ना है आगे, मतलब उसको आप जो है सो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ए से लेकर वाई तक जाने के लिए यदि हम लोग ये ये रास्ता अपनाते हैं, ये रास्ता, ठीक है ना, जो रास्ता यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ बीच में चूंकि एक ये गोल वाला निशान पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग पार नहीं कर सकते, तो मतलब ये रास्ता हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ए से वाई तक जाने का ये रास्ता सही नहीं है, ठीक है? तो कोई एक ऐसा रास्ता देखना है कि जिसमें कि एक भी मतलब कि ये जो है सब गोल वाला निशान ना पड़े, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो 2, 5, 4, 10, 8, 7 ये सब जो दिया हुआ है ये क्या है, ठीक है ना? तो आंसर आपको इसी तरह लिखना है कि आंसर में क्या लिखना है। ये जो है सो मान लिया एक, जैसे हम लोग कहीं पर कोई जगह पर जाते हैं, तो जैसे कि ये कोटा पर एक घर है, मान लिया 4 नंबर का घर है, ये 10 नंबर का घर है, 3 नंबर का घर है, 5 नंबर का घर है, ठीक है ना? तो जब भी आपको मतलब कि रास्ता ऐसा खोजना है कि ए से वाई पर जाते वक्त आप किस घर को जो है सो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखना है कि किस घर को मतलब कि आप सट के जा रहे हैं, और सट के जाने का मतलब ये हुआ कि कम से कम जो है ना, सो उस घर का जो है सो एक
एक दरवाजा, एक 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 दीवार, मतलब पूरा, मतलब उसके साथ सटना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कोना टच होने पर ये नहीं माना जाएगा। जैसे ऐसे कोना टच हो रहा है, ठीक है ना, तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू से आपको हम बताते हैं, ठीक है। ए से वाई तक जाना है हमको, ठीक है। तो ए से वाई तक के जाने के लिए यहाँ से मान लिया हम इधर से आए यहाँ सी तक, ठीक है ना। और सी के बाद फिर हम इधर ऐसे मुड़ गए, यहाँ 10, यहाँ 10 नंबर घर है। 10 नंबर घर को इधर से टच किए और इधर से भी टच करेंगे, और इधर मुड़ के और यहाँ तक वाई तक पहुँच गए। तो मतलब ए से वाई तक जाने के लिए मेरा जो है सो सही रास्ता, रू कौन सा बिल्डिंग पास कर रहे हैं, कौन सा बिल्डिंग पास कर रहे हैं ए से वाई तक जाने में हम लोग। तो यहाँ पर 10 नंबर बिल्डिंग पास हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि कौन सा बिल्डिंग पास हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 10 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रूट देखना है। अब देखिए, कोई दूसरा रूट आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो रूट हमने क्यों नहीं लिया। ए से वाई तक ये रूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एक गोल निशान है, ये अवरोध है, आपको ये पार नहीं करना है, ठीक है ना। फिर ये रूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक अवरोध है, ठीक है। ये रूट इसलिए नहीं लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद हम लोग इधर क्यों नहीं मुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अवरोध है। यहाँ पर अवरोध दिख रहा है ना, यहाँ पर एक काला, ये गोल अवरोध है, ठीक है ना। तो इसलिए ये रूट नहीं लिए। तो सबसे अच्छा रूट मेरा क्या था, सबसे अच्छा रूट मेरा क्या था कि यहाँ से आइए, इस तरह से सी के पास ऐसे मुड़िए, ठीक है। फिर 10 नंबर घर के पास, 10 नंबर बिल्डिंग के पास को छूते हुए इस तरह से वाई के पास चले जाइए, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है तो सबसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ई से आर। तो सबसे पहले तो ई खोजिए कहाँ है। ई यहाँ दिख रहा है, और आर, आर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो ई से आर जाते वक्त सबसे पहले तो ये सीधा रास्ता हमको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसके बाद और फिर कहाँ पर मुड़ना चाहिए हमको, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के बाद अगर इधर हम जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर यहाँ पर आर के पास पहुँच गए। बात समझ में आया कैसे करके पहुँचे। जैसे ई से लेकर यहाँ तक आए। अब यहाँ तक ये सीधा क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक अवरोध है। बात समझ में आया। इधर इधर जाने के बाद इधर क्यों नहीं मुड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर अवरोध है। तो इधर जाने के बाद यहाँ पर 10 नंबर के पास कोना में ऐसे ऐसे मुड़ना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आर के पास। अब ये अवरोध देखिए, ये अवरोध बीच में नहीं है। ये वाला जो अवरोध है आपका, ये बीच में नहीं है, ये साइड में है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ई से जाते ऐसे, फिर यहाँ पर 10 नंबर को कोना में छूते हुए ऐसे करके मुड़ सकते हैं और आ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए कौन सा घर पास हुआ। तो ऐसे जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ 5 नंबर घर का एक कोना पार किए ना। तो मतलब कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5। ई से आर के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी तरह से अगला है, अगला क्या है मेरा, जे से लेकर पी तक। तो जे देखिए कहाँ पर है। सबसे पहले जे का जो पोजीशन है वो देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर जे है आपका, है ना, और पी यहाँ पर है ना। तो जे से लेकर पी तक जाने के लिए जो रास्ता खोजना है, चलिए वो रास्ता हम लोग खोजते हैं पहले तो, ठीक है। देखिए, जे से अगर हम ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे सीधे आएंगे तो यहाँ पर तो दो अवरोध मेरा बीच में पड़ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर अवरोध। तो ये रास्ता सही नहीं है इसका मतलब, है ना, ठीक है। तो अगला कोई रास्ता देखते हैं ना, चलिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आए, के पास हम लोग ऐसे मुड़ गए, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे मुड़ के ऐसे, कि यहाँ 6 नंबर घर को टच करते हुए पी के पास पहुँच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर घर मेरा बीच में आया, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, जैसे पी तक जाने का 6। बात समझ में आया सबको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब छोटा रूट खोजना है, कोई एक बिल्डिंग को पास करना है, ठीक है ना। तो आगे आप जो है सो आंसर मिलेगा जो बिल्डिंग को आप टच करके पास करिएगा, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, के से लेकर भी तक। तो के कहाँ है, यहाँ है के, है ना। और भी देखिए, भी कहाँ पर है, भी यहाँ पर है, ठीक है। तो के टू भी जाने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक एक बात और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि के से भी जैसे पूछा गया है, तो हम लोग एक दिमाग में रखें कि हम लोग शॉर्टकट कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट रूट अभी हम लोग आपको क्या बताया था कि जो कोना कोनी वाला डिस्टेंस होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल डिस्टेंस, वो सबसे छोटा होता है। तो पहले तो एक डायगोनल डिस्टेंस दिमाग में लाना है कि डायगोनली हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे लेकर भी ऐसे जा सकते हैं, है ना। तो बीच में क्या पड़ रहा है, डायगोनली में ध्यान से रखना है कि 8 जो है सो बीच में पड़ रहा है। अब जो शॉर्ट रूट हम लोग अभी जो कर रहे हैं हम लोग रेगुलर, ठीक है, कि कोई एक घर को पास करना है और जो है सो बीच में अवरोध नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे आए, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर आने के बाद 10 नंबर के पास ऐसे घूम के यहाँ तक भी के पास पहुँच सकते हैं आप आसानी से।
बीच में कौन सा घर पड़ा? 8। तो के से बी तक के लिए क्या हो जाएगा? 8। उसी तरह से एफ टू ओ है, ठीक है। उसी तरह एफ कहाँ कहाँ है? सबसे पहले एफ खोजिए। यहाँ पर एफ दिख रहा है आपको? और फिर एफ और क्या चाहिए? ओ। ओ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? तो डायगोनल एक खींच लो पहले। 9 क्या पड़ रहा है बीच में? 9। और जनरली वही आएगा ही, ठीक है ना? अब अपना जो तरीका हम लोग सीखे उस तरीके से अपना करके देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आइए सीधा, फिर यहाँ मुड़िए, 9 नंबर आ गया सामने। बात समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो आप खुद से हल करिए, ठीक है ना? यहाँ पर सारा उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से उत्तर आप मिला सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को हल करिएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको हल करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिएगा तब आपको हमेशा समझ में आए। सबसे पहले तो जहाँ से भी पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि एफ टू वाई पूछा जा रहा है, एफ करना है। इस फिगर में 2 नंबर फिगर में एफ करना है। तो देखिए एफ यहाँ दिख रहा है, वाई वाई यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले से एक डायगोनल खींच लीजिए। समझ में आया ना? डायगोनल खींच लिए तो मतलब एक रैंडम आपका दिमाग में बन गया कि ये जो है सो इसका रास्ता हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन करके देखना है क्योंकि गलत होने का चांस है, ठीक है ना? 5 नंबर आने आना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए एफ यहाँ पर ही है, ठीक है ना? और वाई यहाँ पर ही है आपका, है ना? तो एफ से जैसे चलना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है ना? उसके बाद ये रास्ता आपका वाई तक पहुँचा दिया। बात समझ में आया ना? तो बीच में कौन सा रास्ता पड़ा? एफ टू वाई के लिए क्या पड़ा? 9 नंबर का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसी तरह से आपको क्वेश्चन हल करना है। बाकी क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, ठीक ना? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? अगला देखिए, ये जो है सो मेरा स्कोर कार्ड है। जब हम मतलब प्रैक्टिस करते थे शुरुआत में, जो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया उसका स्कोर कार्ड है। उसका टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पर डी से एफ पूछा गया है, डी से एफ पूछा गया है, ठीक है ना? तो डी कहाँ है? डी देखिए, डी आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? सबसे छोटा रास्ता 9 नंबर घर को पार कर रहा है। बात समझ में आया, ठीक है ना? तो इस तरह से आप जो है सो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि कोई भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई तरह का क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है ना? अगले सेशन में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना? अगला जो पार्ट रहेगा वो सीखेंगे, ठीक है? धन्यवाद।